हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F6। क्या होता है रिसिप्ट वाउचर? रिसिप्ट वाउचर इन टैली इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल इनकमिंग मनी वेदर फ्रॉम कस्टमर्स और अदर सोर्स। मतलब कोई भी तरीके से अपने बिजनेस में पैसा आएगा तो उसका एंट्री हमको करना है रिसिप्ट वाउचर में। टू रिकॉर्ड एन एंट्री यू विल डेबिट द कैश और बैंक अकाउंट। मतलब कैश आया तो कैश अकाउंट, चेक आया या यूपीआई पेमेंट आया तो बैंक अकाउंट, एंड क्रेडिट द कस्टमर और इनकम अकाउंट इंक्लूडिंग डिटेल्स मतलब नरेशन वगैरह हम लिखते हैं या कस्टमर का डिटेल हम डाल सकते हैं। तो ये है कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है उसका। अभी हम एक्चुअली एंट्री देखते हैं, सैम्पल एंट्री करके रिसिप्ट वाउचर की। ये मैंने 3 एंट्री यहाँ पे लिख दी है। पहला एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम निशा ऑफ ₹10,000। तो मतलब इसका मतलब है रिसीव्ड चेक मतलब हमको चेक मिला है। किससे मिला है? निशा से, 10,000 का। तो बिजनेस में पैसे आए तो गो टू टैली और उसको सिलेक्ट करो। पहले तो देखो याद रखना हमेशा अपनी कंपनी है ABC लिमिटेड, वो सिलेक्ट करके रखना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी है। देन गो टू, यहाँ पे जाना है वाउचर्स में, राइट। वाउचर्स को डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करो तो हम वाउचर में आ जाएंगे। आज हम सीख रहे रिसिप्ट वाउचर। देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर है तो क्लिक ऑन रिसिप्ट वाउचर। शॉर्टकट के सभी वाउचर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वाउचर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या एंट्री देखिए, यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है। नॉर्मली हम जब सीखते हैं कॉलेज में तो फर्स्ट डेबिट फिर क्रेडिट, तो यहाँ पे पहले क्रेडिट आया तो क्रेडिट का एंट्री पहले करने का। क्या एंट्री थी देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निशा, राइट। डेबिट आएगा बैंक अकाउंट, मतलब हमारी जो भी सपोज अपना अकाउंट कंपनी का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो स्टेट बैंक लेना। आपका अकाउंट अब सपोज कोई दूसरी बैंक में, ICICI में, HDFC में, देना में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा में है तो यहाँ पे लिखना कैनरा अकाउंट, राइट। डेबिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000, क्रेडिट निशाज लेजर अकाउंट। लेट अस डू द एंट्री। तो यहाँ पे ये शो मोर है, उसको एंटर कर दो। तो हमको क्रेडिट क्या करना है? निशाज अकाउंट, राइट। तो वी डोंट हैव, अपने पास निशा नाम का लेजर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट, राइट। मैं आपको एरो से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, राइट। ये वाला ऑप्शन क्रिएट, सॉरी डबल क्लिक हो गया मेरे से। ये क्रिएट, ये ऑप्शन में हमको जाना है और आप एरो कीबोर्ड के एरो किस से भी जा सकते हैं। प्रेस एंटर या माउस से डबल क्लिक, सिंगल क्लिक किया तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको लेना है निशाज अकाउंट, या ऐसे लिखो निशाज लेजर अकाउंट, राइट, तो भी चलेगा। निशाज अकाउंट पूरा लिखो या ऐसे शॉर्टकट भी चलेगा, आपकी मर्जी। अभी देखो निशा हमको पैसे दे रही है, राइट। तो अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी डेटर, राइट। वो कौन है? कस्टमर रहेगा अपना, तो इसके लिए सन्ड्री डेटर। कस्टमर रहेगा तो डेटर सिलेक्ट करना, याद रखना। प्रेस एंटर 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 एंटर। यहाँ पे उसका एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस आप डाल सकते हैं। सपोज वो रहती है, उसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ नियर, राइट, नियर राम मंदिर, फोर्ट, मुंबई। यहाँ पे अबियस स्टेट महाराष्ट्र ही आएगा, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पिन कोड जो भी आपका रहेगा, ये मैं मुंबई का एड्रेस डाला है तो मुंबई का डालता हूँ।
बैंकिंग डिटेल वगैरह हम बाद में सीखेंगे। रेगुलर को एंटर कर दो, एंटर एंटर, एक्सेप्ट यस, सो क्लिक ऑन यस। देखिए आ गया निशाज अकाउंट। सो अमाउंट हमको दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। यहाँ पे लेना न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक अपने पास ऑलरेडी है, पहले हमने क्रिएट की है क्योंकि इसके पहले एंट्रीज की थी, उसमें स्टेट बैंक आके गया। तो एंटर करो, एंटर, राइट, एंटर। चेक नंबर, निशा ने सपोज चेक नंबर वगैरह हमको दिया नहीं है तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमको नहीं दिया है, राइट। यहाँ पे लिखो बीइंग, राइट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम निशा। यहाँ पे लास्ट में आ रहा है एक्सेप्ट यस। तो ये एक एंट्री हो गया। अब दूसरी एंट्री में जाते हैं। रिसीव्ड 12,000 फ्रॉम सीता एंड कंपनी एंड डिपॉजिट इनटू SBI बैंक। तो ये एंट्री है, यहाँ पे आएगा डेबिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सीता एंड कंपनी, राइट। ये याद रखना, ऐसे एंट्री है। मतलब ये भी कस्टमर है जो हमको पैसे दे रहा है, तो उसका एंट्री टैली में कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लेना रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या आएगा, देखिए सीता एंड कंपनी, मतलब जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे लिखिए सीता एंड कंपनी, नहीं है अपने पास, यहाँ पे करके देख लीजिए लिस्ट में है, नहीं है, राइट। तो गो टू क्रिएट सीता एंड कंपनी, अंडर सन्ड्री डेटर ही आएगा। सीता एंड कंपनी वो कहाँ पर है, वो हम अंदाजन एड्रेस डाल देते हैं, ऐसे सैंपल डमी एड्रेस, राइट। वी विल से कल्याण अमरनाथ रोड, राइट, नियर जवाहर होटल, फॉलोवर लाइन, एंटर। यहाँ पे लिख दीजिए उल्लासनगर, महाराष्ट्र। पिन कोड उल्लासनगर भी दिया हुआ है, 12,000 दिया है उसने हमको, मतलब 12,000। न्यू रेफरेंस लेना, एंटर एंटर कर दीजिए। डेबिट पे एंटर, राइट। और डेबिट क्या आएगा, देखो कौन से अकाउंट में डिपॉजिट किया है, अपने बैंक में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो डेफिनेटली डेबिट क्या आएगा, देखिए मैंने ST यहाँ पे टाइप किया, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो एंटर प्रेस करता हूँ, आ गया 12,000 खुद ही। चेक नंबर वगैरह नहीं दिया है, राइट। सो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीता एंड कंपनी, राइट, एंड डिपॉजिटेड इनटू SBI, एंटर, एक्सेप्ट यस। तो इसको सेव हो गया, मतलब दो है। थर्ड वन, रिसीव्ड फुल अमाउंट ₹50,000 फ्रॉम बाबूलाल एंड कंपनी। इसमें डेबिट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट आएगा बाबूलाल एंड कंपनी। सो गो टू टैली, रिसिप्ट वॉच ऑलरेडी है। क्रेडिट, क्रेडिट क्या आएगा, बाबूलाल एंड कंपनी, क्रेडिट द गिवर जो पैसे दे रहा है। तो सिलेक्ट बाबूलाल एंड कंपनी, नहीं है तो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, आपको आता है। बाबूलाल एंड कंपनी किसके अंडर आएगा, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, ठीक है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो आपको लेजर बनाना है बाबूलाल एंड कंपनी का। बाबूलाल एंड कंपनी, राइट, अंडर किसके आएगा, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, ये याद रखना। सो सिलेक्ट बाबूलाल एंड कंपनी यहाँ पर, और अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं एक बार, 50,000 है। सो राइट ईयर 50,000,
राइट। यहाँ पे सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर, और डेबिट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, एंटर एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे दीजिए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बाबूलाल एंड कंपनी, एक्सेप्ट, यस, सेव कर लीजिए इसको। तो ये अपने तीनों एंट्रीज हो गई है। अभी आगे सीखते हैं। सपोज जो भी एंट्रीज मैंने की है, राइट, जो भी एंट्रीज मैंने की है वो एंट्रीज मेरे को देखनी है। आई वांट टू सी अभी तक हमने कौन सी एंट्रीज की है, वो कैसे चेक करने का। तो यहाँ से एस्केप कर दो बाहर आने के लिए। टैली में से कीबोर्ड में एस्केप की मालूम है आप सबको, राइट। एस्केप की मालूम होता है कीबोर्ड में, ऐसे होता है, देखो ये एस्केप की, राइट। वैसे में बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम होता है एस्केप की। तो एस्केप की प्रेस करके बैक चले जाइए, एस्केप, एस्केप आया गेटवे ऑफ टैली में। तो हमको क्या करना है, देखना है अभी भाई अभी तक हमने जितने भी एंट्रीज की है वो कहाँ गई, और वो चेक करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब ऑल्टर करना है या देखना है खाली। तो हमको जाना है, देखिए यहाँ पे हमको जाना है डे बुक में, लिखा है डे बुक, यहाँ पे हमको जाना है। तो याद रखना, सो क्लिक ऑन डे बुक, देखिए आ गया, राइट। यहाँ पे लिख के आ रहा है ऊपर डे बुक, ये डेट है 1 अप्रैल को हमने एंट्रीज की है सब, राइट। देखिए सब एंट्रीज आ रही है। अगर आपको देखना है किसी एंट्री का डिटेल में तो डायरेक्ट उसको माउस से क्लिक कीजिए, या फिर ऐसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो। देखिए लेजर खुल गया पूरा, राइट। जो एंट्री की थी वो एज इट इज हमको दिखाई दे रहा है। तो याद रखना कि एस्केप एस्केप करता हूँ मैं, राइट। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई वाउचर देखना है, सपोज आई वांट टू सी ओनली रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज, राइट। सो क्लिक ऑन वाउचर टाइप, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करो जो भी वाउचर का आपको खाली वही वाउचर का देखना है, तो रिसिप्ट वाउचर, एंटर। देखिए एज ऑन 1 अप्रैल जितने भी रिसिप्ट वाउचर के एंट्रीज हमने की है वो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, राइट। ये वाउचर नंबर है, मतलब टोटल ये 5 वाउचर्स है, हर एक वाउचर है उसका ये अमाउंट भी है। सो मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप। आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा। प्लीज़ कुछ भी डाउट्स है या आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।